हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के दिन हम यहाँ पे जो है कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट पे हैं या ब्रेकआउट हो चुके हैं, उनके रिगार्डिंग हम थोड़ी-सी यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि कहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफ़िट मिल सकता है। लेकिन हमारी यहाँ पे ना ही कोई बाय और सेल की कोई आपको रिकमेंडेशन है, क्योंकि हम जो है सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, जस्ट हम यहाँ पे हमारी जो एनालिसिस है वो यहाँ पे जस्ट शेयर कर रहे हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप प्रॉपर्ली देखिए, समझिए और कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं विथ प्राइस एक्शन या कोई इंडिकेटर के साथ या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वॉल्यूम के साथ हम कैसे देख सकते हैं स्टॉक्स को और कैसे उसके अंदर एंट्री, एसएल और एग्ज़िट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे स्टॉक्स देखेंगे जहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ कुछ ब्रेकआउट्स है। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट जो स्टॉक्स है वो है एमओएल करके, जो नाम है मेगमनी ऑर्गेनिक लिमिटेड करके है। जिसका हमने अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने वीकली बेसिस का चार्ट जो है यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, तो वीकली बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे मोस्टली आप देखेंगे प्रॉपर्ली आज इस वीक के अंदर अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे दिख रही है वीकली बेसिस पे। तो यदि हम साथ में यहाँ पे एक देखते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर लगा के यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम के अंदर भी हमें एक अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कुछ लास्ट वीक में भी ऐसा एक बाइंग प्रेशर था, इस वीक में भी बाइंग प्रेशर यहाँ पे दिख रहा है। यानी कि वॉल्यूम जो है एक अच्छा खासा वॉल्यूम मिला हुआ है। तो यहाँ पे हमने दी यहाँ पे प्रॉपर्ली एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं इस लेवल के पास। ठीक है, क्योंकि इस लेवल का ही हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है जो अराउंड है 94 के आसपास। आप देखें यहाँ पे अप्रैल में 2023 के आसपास, फिर यहाँ पे जुलाई के आसपास, फिर यहाँ पे अक्टूबर के आसपास और बाद में यहाँ 2024 के अंदर फर्स्ट यानी जनवरी के आसपास। मल्टीपल टाइम यहाँ आप देखेंगे यानी 3 से 4 बार यहाँ पे इस लेवल को रिटेस्ट किया है और उसके बाद इस वीक के अंदर हमें अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे इसका ब्रेकआउट मिला है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पोटेंशियल दिख रहा है कि यहाँ से एक अच्छी खासी अपसाइड मूव यहाँ से मिल सकती है। इसमें यदि हम एज़ पर यहाँ पे टारगेट देखते हैं, तो हमारे लिए जो नॉर्मली फर्स्ट टारगेट हम यहाँ पे रख सकते हैं, वो अराउंड ये लेवल का टारगेट रख सकते हैं, जो है 115 के आसपास का। तो ये लेवल ब्रेकआउट करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर हमारा टारगेट रहेगा 135 का और लास्ट हमारा जो ऑल टाइम हाई लगा है, वो अराउंड है 150 का। यानी कि यहाँ तक का भी हम टारगेट ले सकते हैं। अब इसका एसएल कहाँ पे रख सकते हैं? यदि हम लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका जो लो है, इस कैंडल का जो लो बना हुआ है, जो अराउंड है 83 यानी कि 80 आसपास लो हो सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट हमारा टारगेट जिसमें हमें 19% का रिटर्न मिल सकता है। यदि हम दूसरा टारगेट का देखते हैं तो वहाँ पे 36 और तीसरा टारगेट देखते हैं तो यानी कि 50% का हमें यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है। ठीक है? तो ये एक अच्छा स्टॉक्स है जिसको आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। ठीक है? अभी हमारे लिए लिस्ट में जो दूसरा यहाँ पे जो स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स है अराउंड यहाँ पे सूर्योदय करके स्टॉक्स है, जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड करके है। उसके अंदर भी हम यहाँ पे वीकली बेसिस पे फर्स्ट एनालिसिस देखेंगे। यहाँ पे भी देखेंगे तो हमें अच्छी खासी एक इस वीक के अंदर बाइंग जो है यहाँ पे दिख रही है। आप देखेंगे कि अच्छा खासा पॉजिटिव साइड कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। साथ में यदि हम वॉल्यूम को भी देखते हैं तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी वॉल्यूम भी दिखा रहा है। यानी कि वीकली बेसिस पे अच्छा खासा बाइंग दिख रहा है यहाँ पे। तो इस स्टॉक्स को भी हम यहाँ पे यदि एज पर फर्स्ट यहाँ पे यदि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं इस लेवल के पास, तो देखेंगे तो यहाँ पे इसी लेवल के पास खड़ा हुआ है जो 2021 का लेवल था। वहाँ से एक राउंड एक डाउनसाइड पैटर्न बना, फिर देखें तो ये नॉर्मली यदि हम यहाँ पे देखेंगे तो एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न भी यहाँ पे जो है बना हुआ है। ठीक है? तो हमारे लिए अभी लेवल क्या रहेगा कि यदि कल नेक्स्ट वीक के अंदर 200 के ऊपर सस्टेन कर जाता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमें यहाँ पे एक अच्छी खासी पॉजिटिव साइड जो है मूवमेंट दिख सकती है। अब टारगेट के लिए तो हम यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देख रहे हैं, लेकिन यदि हम इस हाई को यदि फर्स्ट मेंशन करते हैं तो हमारा फर्स्ट 225 के आस-पास रहेगा और दूसरा टारगेट जो रहेगा हमारा वो नियर बाय रहेगा ये। यानी 250 तक का भी हम यहाँ पे टारगेट देख सकते हैं। ठीक है? और तो इसका भी एसएल यदि हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो लेवल है इसका यदि हम लॉन्ग पोजीशन देखते हैं तो यहाँ पे हमारा इस कैंडल का लो रहेगा और यदि हमारा टारगेट जो रहेगा वो यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पे भी हमें 25% जितना रिटर्न मिल सकता है। लेकिन प्रॉपर्ली आपको फॉलो करना पड़ेगा जो भी एसएल है, टारगेट है उसके हिसाब से। ठीक है? तो तीसरा स्टॉक जो है वो है हमारे पास यहाँ वो है स्नोमैन लॉजिस्टिक करके है। ठीक है? यदि उसमें भी हम देखते हैं, तो फर्स्ट यदि वीकली बेसिस पे यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक अच्छी खासी पहले से ही ब्रेकआउट हमें मिल चुका है यहाँ पे। ये जो लेवल था देखेंगे 2016 के बाद, देखिए 2016 के बाद यहाँ पे इस लास्ट वीक में ही ब्रेकआउट मिला था। आप देखेंगे यहाँ मल्टीपल टाइम यहाँ पे भी रिटेस्ट किया था, जो है 70 का लेवल। अब यहाँ पे खास ध्यान रखना ज़रूरी है क्या है, कि यहाँ पे एक बार ऑलरेडी
यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद क्या किया, उसी लेवल के पास मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो यही हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। साथ में इस वीक में अच्छी खासी यहाँ बाइंग प्रेशर दिख रहा है और देखेंगे वॉल्यूम भी यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये भी एक अच्छा खासा स्टॉक्स है जिसमें हमारे लिए जो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट जो हम यहाँ पे रख सकते हैं अपसाइड के लिए, वो अराउंड लेवल हमारा रहेगा, ये लेवल रहेगा 93 के आसपास का। और दूसरा जो टारगेट रहेगा वो अराउंड हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे, जो है टारगेट रहेगा 115 का। तो ये भी हम रख सकते हैं अपने वॉच लिस्ट के। यदि हम इसका एसएल का यदि और लॉन्ग पोजीशन में देखते हैं, यदि इस पर फर्स्ट टारगेट जो नियर बाय यदि हम रखते हैं तो यहाँ पे हमने 17 से 18% का रिटर्न मिल सकता है और दूसरा जो है वो 35% का रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन प्रॉपर्ली एसएल और वो सब कुछ फॉलो करना है, क्योंकि देखेंगे तो यहाँ पे भी अच्छी खासी बाइंग वॉल्यूम बता रही है। और जो स्टॉक्स है हमारी लिस्ट के अंदर वो है जागरण प्रकाशन लिमिटेड करके है, ठीक है। तो उसके अंदर भी हम देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे भी अच्छी खासी हमें एक वॉल्यूम के साथ यहाँ पे देखेंगे एक ब्रेकआउट हमें मिला हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे एक अच्छी खासी वॉल्यूम भी आई है इस वीक के अंदर, ठीक है। आप देखेंगे लास्ट यहाँ पे काफ़ी टाइम से कोई ऐसा वॉल्यूम नहीं बना हुआ और इस वीक के अंदर हमें अच्छी खासी वॉल्यूम मिली है और देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल टाइम इस लेवल के पास बैंक ये जो लेवल्स है उसको यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था और उसका ब्रेकआउट मिला है। तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी बाइंग जो है पॉसिबल बन सकता है। यदि हम इसका टारगेट यहाँ पे देखते हैं तो नियर बाय देखिए ये जो हाई है उसके पास ही भी खड़ा है, तो ऑलरेडी वो टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। लेकिन दूसरा टारगेट जो हम यहाँ पे रख सकते हैं वो हमारा नियर बाय टारगेट यहाँ पे रहेगा, जो अराउंड है 160 के आसपास का। तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी हमारे साइड बाइंग पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनी हुई है। यदि हम इसका लॉन्ग पोजीशन का परसेंटेज गिनते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे यदि हमारा रिटर्न जो होता है वो अराउंड 25 के आसपास का रिटर्न यहाँ पे भी मिल सकता है। तो ये भी आपके वॉच लिस्ट में होना ज़रूरी है, ठीक है। फिफ्थ जो स्टॉक्स है हमारा यहाँ पे वो है इंडस टावर, ठीक है, इंडस टावर्स लिमिटेड। तो यहाँ पे भी देखते हैं, यदि हम एज़ पर देखिए प्राइस एक्शन के हिसाब से कुछ एनालिसिस करते हैं, तो एक हमें लेवल मिलता है, फर्स्ट ये लेवल है, ठीक है। देखेंगे तो यहाँ पे 2022 के अंदर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से पहले ये ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे इस लेवल पे, ये यहाँ ब्रेकआउट होता है, फिर एक बार इसी लेवल को रिटेस्ट किया और वापस आप देखेंगे लास्ट कितने 1 महीने से, मतलब यहाँ पे 4 से 5 हफ्ते से उसी लेवल के पास यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस ले रहा था। लेकिन इस वीक में क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ और वॉल्यूम भी यहाँ पे अच्छा खासा हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे एक देखा है कि बाइंग प्रेशर अवेलेबल यहाँ पे है। तो यदि हम यहाँ पे यदि कोई पोजीशन बनाते हैं तो हमारे लिए जो नियर बाय फर्स्ट टारगेट अराउंड रहेगा वो ये लेवल रहेगा और दूसरा टारगेट जो हम रख सकते हैं वो अराउंड रख सकते हैं जी यहाँ पे 332 के आसपास। तो यदि हम परसेंटेज वाइज़ देखते हैं कितना गेन मिल सकता है, तो यदि हम यहाँ पे फर्स्ट टारगेट का रखते हैं तो 15% है और दूसरा टारगेट यदि हम यहाँ पे देखते हैं, तो वो हमारा टारगेट रहेगा अराउंड रहेगा यहाँ पे 37 के आसपास का। हम देखेंगे 37% के आसपास का यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी फॉलो करना है इसके अंदर, ठीक है। और एक साथ में हम यहाँ पे जो ब्रेकआउट स्टॉक होते हैं वहाँ पे एक जैकपॉट ट्रेड भी प्रोवाइड करते हैं जो मल्टी बैगर स्टॉक्स होता है। तो उस लिस्ट में अभी हमारे पास जो अवेलेबल आया है वो स्टॉक्स है आइडिया का, ठीक है, वोडाफोन आइडिया जो है, ठीक है। तो यदि हम उसका यहाँ पे फर्स्ट एनालिसिस कर रहे हैं, फर्स्ट यदि हम यहाँ पे वीकली बेसिस पे देखते हैं तो ये कुछ लेवल्स हैं जिसका हमें अच्छा खासा यहाँ ब्रेकआउट मिला है, ये लेवल जो है, ठीक है। यदि हम यहाँ से देखते हैं, बैक टेस्ट में चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे 2019 के आसपास ये एक लेवल था जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद एक अच्छी खासी डाउन प्रेसेस आई। वापस उसी लेवल को यहाँ पे रिटेस्ट किया 2022 के आसपास और यहाँ पे देखेंगे 2024 में 2 बार यहाँ पे एक बार टेस्ट किया और दूसरी बार क्या हुआ, ब्रेकआउट मिला है। तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी जो है वॉल्यूम भी आप देखेंगे यहाँ पे, तो वॉल्यूम भी एक अच्छा खासा यहाँ पे बता रहा है वीकली बेसिस के अंदर। तो ये एक मल्टी वेबर स्टॉप होता था क्योंकि मल्टी ईयर के बाद यानी कि 2019 के बाद 2024 में इसका ब्रेकआउट यानी कि 5 साल के बाद ब्रेकआउट मिला है। तो ये है वो जो है स्टॉक्स है वो पोजीशन होल्डिंग में हम रख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम मंथली बेसिस में जाते हैं। तो मंथली में यदि हम यहाँ पे उसका टारगेट निकालते हैं, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट जो निकल के आता है अराउंड ये लेवल, वो है 73 का। लेकिन यदि हम एज़ पर फिबोनाची लेवल यदि हाई और लो मार्क करते हैं तो 0.5 लेवल जो होता है हमारा फर्स्ट टारगेट होता है, जहाँ पे हमारा पार्ट प्रॉफिट बुकिंग होता है वो अराउंड रहता है ये है 38 का। तो एक कोटेशन इस स्टॉक्स में बहुत ही अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये जो स्टॉक्स है थोड़ा सा पेनी स्टॉक्स है।
तो यहाँ पे आपको जो भी है आपकी रिस्क है उसके हिसाब से यहाँ पे पोज़ीशन बना सकते हैं। लेकिन हमारा कोई यहाँ पे आपको बाय और सेल करने का सजेशन नहीं है, जस्ट जो चार्ट पैटर्न है, जो बता रहा है प्राइस एक्शन उसके हिसाब से हम यहाँ पे जस्ट एनालिसिस कर रहे हैं। तो यदि हम यहाँ पे भी देखते हैं तो हमारे लिए सॉरी यदि लॉन्ग पोजीशन देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें कितना परसेंटेज रिटर्न मिलता है यदि हम इस कैंडल का जो है पकड़ते हैं, तो यहाँ पे भी मिनिमम हमें 100 के आसपास का यानी कि 100% का रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसे ही स्टॉक्स जो होते हैं वो हम ट्राई करते हैं वीकली बेसिस पे, जो ब्रेकआउट पे होते हैं या ब्रेकआउट हो चुके हैं उसका एनालिसिस देते हैं। यदि आपकी लिस्ट में भी ऐसा कोई स्टॉक्स है तो ज़रूर से कमेंट कीजिए और साथ में वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, जिससे हमें थोड़ा यहाँ पे इंस्पिरेशन मिले और ऐसे अच्छे नए कुछ वीडियो बनाएँ जहाँ पे आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिले। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।